जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं। और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी है मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने। ये कागभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे कागभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई? आपकी कितनी आत्मा शांत है? आपकी कितनी दीर्घायु है? आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? तो कागभूषण ने बताई अपनी, यहां संक्षिप्त में बताऊंगा। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है? मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है? ये कैसा जहां लोक है? तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपने पिछली हिस्ट्री याद आई उसको। जब वो भक्ति पर लगा, उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी गुरुद्वारा, उसमें शिव द्वारे में, शिव मंदिर में कथा कर रहा था। और कथा के बाद वो भंडारा किया, भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन, बेटे की तरह प्यार किया पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा, बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ, और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया। लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी। मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरु जी वृद्ध हो गए थे। मैं श्रोताओं को गुरु जी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज थी, युवा शरीर था। श्रोता मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ।
इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए, मंदिर में पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, दर्शनों देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दी, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपने आत्मा परमात्मा के कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का। गुरु पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य। उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरुजी ने जब सुना कि कागभूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की। वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। रे बालक दर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राण। तो उसने पूछा, तो गुरुजी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती होगी आपके बच्चे से, माफ करो बालक है, माफ करो बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है। जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, हुआ दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धूर्त ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धूर्त की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1 लाख वर्ष के लिए। अब गुरुजी ने फिर कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भी देखो मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहां यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब कागभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहां यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता। वहां के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुप्रिंटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना है, तो रहेगा जेल में, लेकिन वो उसको सजा कुछ नहीं, उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होए गई, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर यो कागभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं 1 लाख वर्ष यम उस नरक न भोग के फिर मेरा जन्म हुआ। तो एक लोम उस समय मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में
उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो, कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है। ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी। अब बात एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहां जाकर मैं कथा सुनूं था और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाए, मैं तो हूं निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुनाओ भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे। अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का क्या लाभ उसका। जैसे वृक्ष बीज के माही है, जैसे वृक्ष बीज के अंदर वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा, जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार कहते हो। तो उस निराकार का क्या करेगा, आम का तो ये बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर। तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ। अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने और फिर वो आम लगे। तो सरगुण बिना निर्गुण किए गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए। मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा, यानी मजाक तौर पे। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर, तू तो चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट कार्य चंडाल, जा चंडाल बन। अब मुझे इतना एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई, मैंने क्रोध नहीं माना और मैं जो भी उन्होंने मुझे फटकारा डांटा, मैं ऐसे मायूस होकर देखता रहा। फिर मैंने हाथ जोड़कर चरण पकड़ के प्रार्थना की है, हे ऋषि जी इस दास को जन्म तो कहीं दे देना पर एक आशीर्वाद दे दो, मुझसे गलती तो बन ही गई कि मेरे भक्ति की भूल ना पड़े। तब उस ऋषि ने वो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा, जन्म तो तेरा चंडाल काग के घर होगा लेकिन भक्ति बनी, याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर उसने बताया कि मेरा काग भूषण रूप से एक काग चंड नाम का काग था, देवता, और ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को लेकर जो ऋतु पर आई थी उसको गर्भवती कराना था, काग चंड के यहाँ लेगी। उनके संयोग से फिर मेरा जन्म हुआ। ऊपर से मुंह तो मेरा काग का है और नीचे का सारा शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का है उसका। तो कहने का भाव दास का ये है। फिर क्या बताया उसने कि फिर जो मुझे आज जो वस्तु मिली, जो भक्ति मिली, एक जोगजीत नाम के संत मिले, ये परमात्मा थे। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कहते फिर जोगजीत नाम के एक संत मिले, वही परमात्मा स्वयं संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान सुनाया, गुरु जी मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन प्रारंभ में जब मैंने ज्ञान सुना मेरे मन में बड़ा जो है दुख हो रहा था कि ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी से ऊपर कोई शक्ति बता रहा है। लेकिन मुझे वो डर था कि संत के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भुगत भोगी था। लोमस ऋषि के साथ मैंने उठपटांग प्रश्नोत्तरी करके मैं बड़ा दुख पाया था। मैं उनसे विवाद नहीं किया, लेकिन नम्रता से प्रश्न करता रहा।
मन में फिर करता रहा। अंत में ऐसा समझ में आया भूषण जी, गुरु जी, आज मैं जिस अतिथि में आज मैं हूं और जो ज्ञान मुझे प्राप्त है और जो भक्ति मुझे प्राप्त है, शायद किसी को होगी। तो कहने का भाव ये है कि उसमें भक्ति बीज पड़ा कितनी कठिनता से, कि 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, नाम लेने की नहीं सोची। इतना अंदर हमारे जो पाप कर्म घर कर चुके होते हैं, जिन्होंने किसी जन्म में भक्ति ना की हो। और फिर भक्ति की शुरुआत हुई और परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए सारी क्रिया की। लोमश ऋषि से पहले उसको इतना डरवा दिया, यदि उस समय लोमश ऋषि काकभूषण को वो श्राप नहीं देता, वो डर उसके दिल में ना होता, तो परमात्मा का ज्ञान तो पुण्यात्माओं वो कभी नहीं सुन सकता था। आज आप देखते हो जितने भी पुण्यात्मा यहाँ आए हैं, आपने पहली बार यो ज्ञान सुना होगा तो आपकी सुई कभी 100 पर कभी 0 पर, कभी ऊपर कभी नीचे हुई होगी। ये क्या बक रहा है, कहाँ से ले आई ये ज्ञान? और फिर देखे आपने प्रमाण, अब दांतों तले उंगली दबा रहे हो आप। तो कैसे कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो आपके ऊपर जो रहम परमात्मा का है ये विशेष है। जो दास कहना चाह रहा था, आपको ये यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए ये प्रमाण उदाहरण दिया है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।